गुड इवनिंग एवरीवन। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों को एटॉमिक मास याद करने का ट्रिक बताऊंगा। तो एटॉमिक मास याद करने के लिए सबसे पहले मैं परमाणु संख्या 1 से 20 तक के द्रव्यमान का ट्रिक बताऊंगा और उसके बाद मैं 21 से लेकर 30 तक का ट्रिक बताऊंगा। तो चलते हैं सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक का ट्रिक। तो परमाणु संख्या 1 से 20 तक का आप लोगों को पता है कि परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं और परमाणु संख्या हो सकता है कि वो इवेन नंबर भी हो सकता है कि वो ऑड नंबर भी हो। इवेन नंबर का मतलब हुआ सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्या है। और ऑड नंबर का मतलब हुआ विषम संख्या, जैसे 3, 5, 7, 9 ये सब विषम संख्या है। तो यदि कोई परमाणु संख्या इवेन नंबर है, सम संख्या है, तो उसका कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे ट्रिक से, ये चलिए बताते हैं। इसका ट्रिक ये है, यदि कोई इवेन नंबर है तो उसको उस परमाणु संख्या में यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना हो जाएगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। जैसे हम बात करते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसका एटॉमिक मास यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, तो इसका एटॉमिक मास हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, जो कि इवेन नंबर है, और इसका हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है हमें, तो ट्रिक से ऐसे कैलकुलेट करेंगे, इसका डबल कर देंगे। 12 का डबल 24 होता है। इसी तरीके से यदि हम सल्फर का बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, जो कि इवेन नंबर है। इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो इसको क्या करेंगे, 16 इंटू 2 तो 32 हो गया। और जैसे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और इसका यदि एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो इसको जस्ट डबल कर देंगे, तो 20 का डबल 40 हो गया। तो ये इसका जो है एटॉमिक मास हो गया। अब चलते हैं ऐसा एटॉमिक नंबर जो ऑड से शुरू हो, जैसे क्या 3, 5, 7, 9 etc। तो इसका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या ट्रिक होगा? तो इसका ट्रिक होगा 2 इंटू जेड का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, +1 डबल में एक सम कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर वाले एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके देगा। तो जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जो कि ऑड नंबर है, और इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 को डबल करेंगे प्लस इसमें 1 ऐड कर देंगे। 3 का डबल 6 हुआ और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 7 हो गया। जैसे बोरन का एटॉमिक नंबर 5 होता है और इसका एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है, तो 5 का डबल करेंगे तो 10 हो गया, इसमें 1 सम करेंगे तो 11 हो गया। जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और इसका एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है, तो 9 को डबल करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे, तो 9 का डबल 18 होता है, 1 ऐड करेंगे तो 19 हो गया। इसी तरीके से ये सभी का एटॉमिक मास लिखा हुआ है इसी ट्रिक के आधार पर। तो हम एक देख लेते हैं क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर। इसका यदि एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो इसका हो जाएगा 17 का डबल 34, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 35। जैसे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसका एटॉमिक मास होगा 19 इंटू 2 + 1, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38, इसमें 1 ऐड करेंगे 39 होगा। तो ये हो गया ऑड नंबर वाले का। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन का काम नहीं करता है। केमिस्ट्री में आप एक्सेप्शन को पहले पढ़िए और मेन टॉपिक को बाद में पढ़िए। तो ये केमिस्ट्री का जो है एक तरह का कह सकते हैं कि खासियत है कि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। इस ट्रिक में 4 एक्सेप्शन है। तो एक है हाइड्रोजन, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है आर्गन। इस एक्सेप्शन को आप अलग से याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है। बेरिलियम का देखिए एटॉमिक नंबर 4 है, जो कि इवेन नंबर है। इस ट्रिक के हिसाब से जो होना चाहिए सिर्फ डबल होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा बिहेव करता है। इसमें हो जाएगा, इसको डबल करके इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी ये ऑड जैसा बिहेव करेगा यहाँ पे बेरिलियम। तो इसका हो जाएगा एटॉमिक मास 4 दूना 8 + 1 9 हो जाएगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, जो कि ऑड नंबर है। इस ट्रिक के हिसाब से इसका होना चाहिए 7 दूना 14 1 15 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, इसीलिए ये क्या होगा कि ये जो है ये जस्ट उल्टा बिहेव करता है, ऑड में इवेन वाला ट्रिक काम कर रहा है। तो इसका हो जाएगा 7 दूना 14। अब आर्गन को आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। इसको आप क्या कीजिए, आर्गन का 40 होता है इसका एटॉमिक मास। अब मैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक के द्रव्यमान का ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पर
अभी एटॉमिक नंबर जो भी डिविजिबल होगा 7 से, ऐसा एटॉमिक नंबर जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ऐसे एटॉमिक नंबर का ट्रिक है परमाणु संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 3 को ऐड कर देंगे। जैसे 7 से डिविजिबल होने वाले संख्या 21 और 30 के बीच में एक है 21 और दूसरा है 28। इस दोनों के साथ परमाणु संख्या वाला जो तत्व है वो है एस्केंडियम और दूसरा है निकेल। तो एस्केंडियम का एटॉमिक मास कितना होगा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है, ट्रिक जो है वो है एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को सम करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे करके। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा, 42 होगा, और इसमें फिर 3 सम कर देंगे तो 45 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 45 हो गया। अब दूसरा जो 7 से डिविजिबल वाला संख्या है 28 है, और 28 पर एटॉमिक नंबर 28 पर जो तत्व है वो है निकेल। तो अब इसका निकालते हैं कि कितना होगा एटॉमिक मास। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 का को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 होगा, और 56 में ट्रिक के हिसाब से 3 जोड़ना भी है। तो 56 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 59 हो गया। अब चलते हैं 21 से 30 तक में 3 अलग अलग ट्रिक डिवाइड किया गया है। एक है 7 से डिविजिबल वाला नंबर, और दूसरा ट्रिक है जो इवेन नंबर हो एटॉमिक नंबर उसका ट्रिक। जैसे क्या कि यदि हम टाइटेनियम का बात करें तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है जो कि इवेन नंबर है, और क्रोमियम का बात करें तो ये 24 है और जो कि इवेन नंबर है, और लोहा का बात करें तो 26 है जो कि इवेन नंबर है। तो अब देखते हैं कि इवेन नंबर 28 वाले को यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि 28 इवेन नंबर तो है लेकिन उसको हम डिविजिबल बाय 7 में कंसीडर कर चुके हैं, इसीलिए इसको यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास इवेन नंबर वाला 21 से 30 तक में मात्र 3 ही बचा। तो अब इसका 3 का ट्रिक देखते हैं कैसे करेंगे। तो इवेन नंबर में क्या करते हैं हम लोग? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 को सम कर देते हैं उसमें, वही उसका एटॉमिक मास हो जाता है। जैसे टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है जो कि इवेन नंबर है, तो इसका कैसे होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, और इसमें 4 जोड़ना भी है तो 44 में 4 जोड़ेंगे तो 48 हो गया। तो टाइटेनियम का एटॉमिक मास 48 हो गया। अब बात करते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम का जो है 24 होता है एटॉमिक नंबर जो कि इवेन नंबर है, और इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है ट्रिक से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना 48, 48, और इसमें 4 जोड़ना है तो 48 प्लस 4 तो कितना हो गया? 52 हो गया। तो इसका एटॉमिक मास 52 हो गया। अब चलते हैं आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है जो कि इवेन नंबर है। इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है इस ट्रिक के हिसाब से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 होगा, और 52 में 4 जोड़ेंगे तो 56 हो गया। तो आयरन लोहा का एटॉमिक मास कितना हो गया? 56 हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरा नंबर का ट्रिक। ऐसा एटॉमिक नंबर जो ऑड नंबर हो 21 से 30 के बीच में, उसका ट्रिक यहाँ देखते हैं। उसका ट्रिक है कि एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस उसमें 5 को सम कर देंगे। तो इसके लिए जैसे वेनेडियम है जो कि ऑड नंबर, इसका एटॉमिक नंबर है 23, ऑड नंबर होता है। जैसे मैंगनीज है 25, कोबाल्ट है 27, कॉपर है 29, ये सारा क्या है? ऑड नंबर वाला एटॉमिक नंबर वाला ये एलिमेंट है। तो अब देखते हैं वेनेडियम का। वेनेडियम का 23 एटॉमिक नंबर है जो कि ऑड नंबर है। इसका ट्रिक हो जाएगा, इसको दुगुना करके इसमें 5 सम कर देंगे तो 23 का दुगुना 46 हो गया, और इस 46 में 5 जोड़ेंगे तो 51 हो गया। तो इसका एटॉमिक मास वेनेडियम का 51 हो गया। अब चलते हैं मैंगनीज का। मैंगनीज का ये 25 है एटॉमिक नंबर, और ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ना 50, और 5 को सम करेंगे तो 50 5 55 हो गया। अब चलते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है जो कि ऑड नंबर है, विषम संख्या है। इसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो ट्रिक के हिसाब से दुगुना करके इसमें 5 सम करेंगे तो 27 का दुगुना 54 हो गया, इसमें 5 सम करेंगे तो 59 हो गया। अब बात करते हैं कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, और इसमें ये जो है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ये ट्रिक के हिसाब से दुगुना करके 5 जोड़ना है तो 29 का दुगुना 58 होता है, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 63 हो गया। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना हो गया? 63 हो गया। लेकिन इतना तो हो गया, अब एक अपवाद भी है।
इसमें आप लोगों को पता ही है कि केमिस्ट्री में अपवाद होता ही है, तो यहाँ भी हमारे पास एक अपवाद है। जिंक इस तीनों में से कहीं फिट नहीं बैठता है। जिंक का वैसे एटॉमिक नंबर 30 है, जो कि इवन नंबर है, सेट होना चाहिए इस वाले ट्रिक में, दुगुना करके 4 से सम होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, दुगुना करके 5 इसमें सम हो जाता है, इसमें उल्टा हो जाता है। ये ऑड नंबर वाला ट्रिक यहाँ पे सेट होता है। तो यहाँ पे जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसका एटॉमिक मास 30 दूना 60 प्लस 5 हो रहा है। तो ये यहाँ ऑड वाला ट्रिक यहाँ पे सेट होता है। तो इसको अलग से आप याद ही कर लीजिए कि जिंक का एटॉमिक मास दुगुना में 5 जोड़ देंगे, इवन होते हुए भी 5 सम कर देंगे। थैंक यू।